नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों संसदीय समितियों के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 एक के आधार पर करीब सैकड़ों समितियों का गठन किया गया है दोस्तों। लेकिन उसमें प्रमुख हैं प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, प्रवर समिति और संयुक्त प्रवर समिति दोस्तों। तो इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। संसदीय समितियां। भारतीय संसद का बहुत सा काम समितियों द्वारा निपटाया जाता है। संसदीय समितियां वर्तमान व्यवस्था का अपरिहार्य व अभिन्न अंग है दोस्तों। संसद के समक्ष प्रस्तुत सभी विधेयकों पर सूक्ष्म व गहन जांच पड़ताल संसदीय समितियों द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार संसद विधायी कार्यों को संपन्न करने तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य इन समितियों के माध्यम से करती है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। भारत में समिति प्रणाली का विकास प्राचीन काल में ही हो गया था, किंतु आधुनिक काल में इसका विकास 1919 ईस्वी के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम द्वारा हुआ। संविधान लागू होने के बाद संसदीय समितियां एक प्रकार से लघु संसद के रूप में कार्य करने लगी दोस्तों। संसदीय समितियों का गठन संसद द्वारा अनुच्छेद 118 एक के अंतर्गत निर्मित प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के तहत किया जाता है दोस्तों। अनुच्छेद 118 एक में कहा गया है कि संसद के सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेंगे दोस्तों। भारत में संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, अस्थायी समितियां। अस्थायी समितियों का गठन प्रतिवर्ष या एक बार निश्चित समय के लिए होता है। इनका कार्य सतत रूप से चलता रहता है दोस्तों। नंबर दो, अस्थायी या तदर्थ समितियां। तदर्थ समितियों का गठन आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है तथा कार्य समाप्त कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद इन्हें समाप्त कर दिया जाता है दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख समितियों के बारे में। अस्थायी समितियों में वित्तीय समितियां हैं 3: प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति। अस्थायी या तदर्थ समितियां, नंबर एक प्रवर समिति और दूसरा संयुक्त प्रवर समिति। तो इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे नंबर ए, प्राक्कलन समिति। यह क्या है, चलिए जानते हैं। देखिए, लोकसभा में बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद प्राक्कलन समिति का गठन किया जाता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य इसमें नहीं होते हैं दोस्तों। प्राक्कलन की अंग्रेजी एस्टीमेट है, जिसका शाब्दिक अर्थ आकलन करना होता है। इसका प्रमुख कार्य बजट से संबंधित होता है। जब सरकार द्वारा आर्थिक नीतियां बनाकर उन्हें क्रियान्वित करने के लिए संसद के समक्ष मांग प्रस्तुत किया जाता है, तो सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यय पर समीक्षा के लिए प्राक्कलन समिति का गठन किया जाता है। यद्यपि यह समय समय पर पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान प्राक्कलनों की जांच कर सकती है। प्राक्कलन समिति सरकारी अपव्यय रोकने की सिफारिश करता है, इसीलिए इसे अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है दोस्तों। सदस्य इसमें 30 सदस्य होते हैं, जो कि 30 लोकसभा के ही होते हैं दोस्तों। नंबर बी, लोक लेखा समिति। कार्य सरकार के आय और व्यय का हिसाब रखना। लोक लेखा समिति सरकार के सभी वित्तीय लेन देन संबंधी विषयों की जांच करती है। इसका मुख्य कार्य सार्वजनिक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितता
को संसद के समक्ष लाना होता है। यह नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार यह नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार बनाकर लोक व्ययों का परीक्षण करती है। इसलिए लोक लेखा समिति को नियंत्रक महालेखा परीक्षक का मित्र व पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है दोस्तों। मुख्य कार्य, इसके मुख्य कार्य हैं: नंबर 1, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना। नंबर 2, विनियोग विधेयक तथा वित्त संबंधी लेखाओं की जांच करना। नंबर 3, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर अतिरिक्त धनराशि व्यय किए जाने के कारणों की जांच करना। नंबर 4, किसी वित्तीय मामले में अपव्यय, अकुशलता या भ्रष्टाचार की जांच करना। नंबर 5, लोक प्राधिकारियों द्वारा सार्वजनिक व्यय का दुरुपयोग किए जाने पर उसके विरुद्ध कार्यवाही के लिए सिफारिश करना। इस प्रकार लोक लेखा समिति आम व्ययों पर निगरानी रखती है तथा प्राक्कलन समिति के साथ मिलकर सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण सुनिश्चित करती है दोस्तों। इस कारण इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है दोस्तों। सदस्य, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य दोस्तों। नंबर सी, लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं दोस्तों। इनका प्रमुख कार्य इस प्रकार है: नंबर 1, ऐसे लोक उपक्रमों यानी कि आयोजनों के खातों और रिपोर्ट की जांच करना जो इन्हें समिति द्वारा प्राप्त होते हैं दोस्तों। नंबर 2, नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने लोक उपक्रमों पर यदि कोई रिपोर्ट प्रस्तुत किया है तो उसकी जांच करना। नंबर 3, लोक उपक्रमों यानी कि आयोजनों की स्वायत्तता और क्षमता के संदर्भ में यह जांच करना कि क्या उपक्रमों का प्रबंध व्यावसायिक नियमों और वाणिज्यिक व्यवहारों के अनुरूप किया जा रहा है अथवा नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे अस्थायी या तदर्थ समितियां। नंबर ए, प्रवर समिति। किसी एक विशेष विधेयक की जांच के लिए प्रवर समिति का गठन किया जाता है। जब ये जांच के बाद अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर देते हैं तो इन्हें समाप्त कर दिया जाता है दोस्तों। यह किसी एक सदन के लिए होता है। नंबर बी, संयुक्त प्रवर समिति। इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल किए जाते हैं। इन्हें विधेयक संबंधी काम दिया जाता है तथा जब इनका काम पूरा हो जाता है तो इन्हें भी समाप्त कर दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि ये अस्थायी समितियां होती हैं। तो इस प्रकार से वीडियो हमारी समाप्त होती है दोस्तों। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।